नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर 11:58 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। विशाखा नक्षत्र दोपहर 1:20 तक, इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। शिव योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रातः 6:39 तक, इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और क्षितिज में आज सूर्योदय के समय गुरु के आधिपत्य वाला विशाखा नक्षत्र उदित है। विशाखा का प्रतीक चिन्ह तोरण अथवा विजय द्वार है और इसके अधिष्ठाता देवता इंद्र एवं अग्नि हैं जो शक्ति, संकल्प एवं तेज के देवता हैं। यह मिश्र स्वभाव का नक्षत्र है। लक्ष्य प्राप्ति, संकल्प सिद्धि, उद्देश्य एवं दृढ़ता का विशिष्ट कारक नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र वाले दिन अपने लक्ष्य पर एकाग्रता बढ़ानी चाहिए और अपने अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। आज शनिवार का दिन शनिदेव न्याय, कर्मफल, संयम, अनुशासन, सेवा एवं दीर्घकालिक परिश्रम के अधिष्ठाता हैं। अतः अगर आज कोई भी संकल्प लें और ऐसा संकल्प जिसे लंबे समय तक निभाएं या निभाना हो तो उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:31 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जीवन और मृत्यु का चक्र तो हमेशा चलता ही रहता है। अभी जीवन, फिर इसके पश्चात मृत्यु, फिर जीवन। प्रश्न यह है कि मृत्यु के समय आपकी स्थिति कैसी थी, क्योंकि आगे की जो यात्रा है फिर वहीं से तो शुरू होगी। आज मैं आपको ज्योतिष का एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं संभवतः आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि जब इस संसार में हम जन्म लेते हैं तो उस क्षण किसी न किसी ग्रह की दशा तो चल रही होती है। अब जिस ग्रह की दशा में आपका जन्म हुआ, क्या आप जानते हैं वो ग्रह आपकी आत्मा का स्वागत करता ग्रह बन जाता है। अर्थात इस संसार में आते हैं जिसने सबसे पहले आपका स्वागत किया। यह ग्रह जो है जीवन भर आपके भीतर संचालक बनकर के बैठा रहता है, चाहे उसकी दशा होनी तो सकती नहीं, क्योंकि जन्म के समय ही निकल चुकी है, वो वर्षों पहले समाप्त हो चुकी है। अंतर दशा के रूप में वो ग्रह आता रहेगा, लेकिन दशा के रूप में तो वो जा चुका है, लेकिन वो आपके भीतर विद्यमान है। कैसे? आज का दिव्य महाप्रयोग दिव्य, अद्भुत, अनूठा, अनोखा, और मैं कह सकता हूं आप पहली बारी से सुनेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, सूर्य वृषभ में, बुध, शुक्र और गुरु ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा तुला में है, प्रातःकाल ही 6:39 पर चले जाएंगे वृश्चिक में अपनी नीच राशि में। राहु कुंभ में
और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज दोपहर तक देवगुरु के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर शनिदेव के नक्षत्र में जाएंगे। तो आज का दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 जून दिन गुरुवार, रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ, किसी अपने के साथ कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एक झटके में अति आत्मविश्वास के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपने या आपके उस जानने वाले ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके परिणाम स्वरूप धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब दांव पर लग गई। दूसरी ओर कुछ लोग कितने ही सक्षम क्यों न हो, हमेशा शांत और संयमित बने रहते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। इसका कारण आपकी कुंडली के लग्न और तीसरे भाव के बीच जो तत्वों का खेल है उसी में छुपा हुआ है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ, एक अद्भुत वीडियो, जिसमें इस रहस्य के बारे में बताया है कि 6 लग्न ऐसे हैं जिसके जातक जीवन में कम से कम एक बार अपने इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अति आत्मविश्वास के कारण ठोकर, बड़ी ठोकर अवश्य खाते हैं। जानना चाहते हैं? इस लिंक को क्लिक करिए, अवश्य देखिए इस वीडियो को। और हां, आत्मविश्वास सीढ़ी है, पर अति आत्मविश्वास वह सीढ़ी है जिसका अगला पायदान खाई है। तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पहले ये समझिए स्वागत ग्रह है क्या। जब आपका जन्म हुआ उस क्षण कोई ना कोई महादशा आपको अवश्य चल रही थी। जिस ग्रह की दशा में आपने इस संसार में प्रथम श्वास ली, वही ग्रह आपकी आत्मा का स्वागत करता ग्रह बन गया। मानो जन्म के समय उसी ने सबसे पहले आपका हाथ थामा। जन्म के समय जो दशा चलती है वो आपके जन्म नक्षत्र के स्वामी की दशा होती है। अर्थात जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे, उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वही आपका स्वागत करता ग्रह है। इसीलिए शास्त्र में जन्म नक्षत्र स्वामी को जीवन पर्यंत प्रभावी माना गया है। प्रिय दर्शकों, यहां मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूं, फिर इसके पश्चात इस विषय को मैं आगे लेकर के चलूंगा। जरा समझने का प्रयत्न करिए। जब हर जगह भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही यह बात निकली हुई है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, यानी इस आत्मा की मृत्यु तो नहीं होती, हम वस्त्र बदलते हैं। जरा समझने का प्रयत्न करिए। हम वस्त्र बदलते हैं, हम वस्त्र बदल करके पुनः आ जाते हैं। अब समझने का विषय क्या है? समझने का विषय यह है कि जैसे ही हमारी आंख खुली तो एक ग्रह की दशा हमारे जीवन में होती है। अब यह बहुत गहरा रहस्य है कि संभवतः पिछले जन्म में, अब पिछला जन्म हो गया जब आप नया जन्म लिए हैं, तो पिछले जन्म में आप कोई ऐसे व्यक्ति थे जो समाज पर शासन कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि यहां आकर के आप सीधे नौकर नहीं बन जाएंगे। यह बहुत गहरा विषय है, समझने का प्रयत्न करिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई बच्चा बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से चीजों को समझता है, तो ये बस वैसे ही है कि जहां उसने काम छोड़ा था, जहां अपने ज्ञान को छोड़ा था, वहीं से आगे वो बढ़ रहा है।
कुछ हर व्यक्ति के अंदर अपना एक गुण धर्म विशेष उसका गुण होता है। आपने देखा है हर किसी के अंदर कोई गुण है। तो ये गुण क्या है? ये गुण वही है जिसमें पिछले जन्म में हमें था, आप थे, और वही विकसित हो रहा है आगे। अब सवाल उठता है कि हम अपने कर्मों के अनुसार, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार तरह तरह के योनियों में भटकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि ऐसा नहीं होता कि अभी मनुष्य थे और सीधे आप पशु बन जाएं। ऐसा नहीं है। जड़ भरत की कहानी शास्त्र में विद्यमान है कि मनुष्य से सीधे पशु योनि में चले गए। लेकिन समझने का प्रयत्न करिए तो ये जो मानव शरीर है, कई योनियों में भटकने के बाद अंत में जाकर के एक तरह से प्राप्त होती है, और फिर इसी में क्रम से हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार कोई और नहीं, यही है। तो जाहिर सी बात है इसी में हमें ऊपर उठना होता है। तो हम पीछे अभी साधक थे और सीधे अगली बार हम चोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है हमारी चाहत बहुत अधिक मरते समय चोर की हो, हम चोर के बारे में सोच रहे हो तो बहुत हद तक उसके गुण धर्म हमारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, जैसे जड़ भरत की कहानी जिन लोगों ने सुनी है वो जानते हैं कि वो पशु रूप में तो आ गए क्योंकि उन्होंने हिरण्यकांत तत्व का ध्यान किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो साधना थी वो ज्ञान के रूप में विद्यमान थी। तो वैसे ही ऐसा नहीं हो सकता कि हम साधु थे और साधु से सीधे चोर बन जाएंगे। अगर चोर भी बने तो हमारा वो जो गुण धर्म साधु वाला था वो विद्यमान होगा। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए कि जैसे ही इस जीवन में, इस जन्म में हमने आंखें खोली तो हमें किसी न किसी ग्रह की दशा होगी। अब जरा समझिए, अगर मान लीजिए कि जन्म के समय में आपको सूर्य की दशा चल रही थी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपकी ये जो आत्मा है एक राजा की भांति संसार में आई है। तो सीधे सीधे राजा की भांति कैसे आ सकती है? अभी नौकर थे, नौकर से सीधे राजा? ना, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप कोई ऐसा वर्चस्व वाला काम कर रहे थे, समाज पर आपका दबदबा, समाज पर आपका शासन था, वहीं से समापन हुआ और फिर एक नई कहानी शुरू हो गई है। जीवन पर्यंत आपका पहचान आपको प्रिय होगा, आत्मसम्मान ही आपके लिए सर्वोपरि होगा। आपके भीतर कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की भूख सदा बनी रहेगी, क्योंकि उसी नेतृत्व में जीकर के आप आए हैं और आप उसे सदैव प्रकट करना। अब कई बार हो सकता है सूर्य कमजोर हो, सूर्य की दशा में आप जन्मे हैं, सूर्य कमजोर। अब ये बहुत गहरा विषय है, याद रखिएगा। मैं दिव्य महाप्रयोग में राशिफल में कुछ बातें आपको जरूर बताता हूं, लेकिन ये इतनी गहराई की बातें होती हैं। अब इसमें और तह दर तह और आगे चले जाइए तो आपको जो ग्रह नीच के हैं, उच्च के हैं, उसकी और अलग अलग कहानी आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए सूर्य नीच के हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर नेतृत्व की भूख नहीं होगी, लेकिन वो दबी हुई होगी। इसका यह मतलब तब भी है कि आप तब भी नेतृत्वकर्ता वाली स्थिति में ही थे। चंद्रमा है, चंद्रमा की दशा में जन्मे हैं तो आपकी आत्मा भावनाओं को लेकर के जन्मी है। आपके अंदर भावनाएं हैं, जीव मात्र के प्रति आप संवेदनशील हैं, दूसरों की पीड़ा आसानी से समझ सकते हैं। संभव है आप कोई ऐसा साधक हो, साधु हो, जो दूसरों के लिए ही जीवन पर्यंत जीते रहते हैं। आपका निर्णय दूसरों के कई बार दुखों से प्रभावित होगा। आप मंगल की दशा में जन्मे हैं, आपके अंदर एक जन्मजात योद्धा है। अब तलवार लेकर के हर कोई नहीं दौड़ सकता। योद्धा होने का यह मतलब कतई नहीं होता कि आप तलवार लेकर के दौड़ेंगे। योद्धा होने का मतलब एक तेज, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर तीव्रता है, आपके अंदर संघर्ष शक्ति है। आप शांति से नहीं बैठ सकते, आप बाधाओं को देखकर भिड़ने के लिए दौड़ पड़ेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप पीछे हट ही नहीं सकते। ये आपके अंदर जन्मजात विद्यमान है। आप आजमा करके देखिए। अब बुध की दशा अगर आपको जन्म के समय चल रही है, आप समझ लीजिए कि आप कोई बौद्धिक कार्य करने वाले पहले भी थे। वही कहानी आगे यहां से शुरू हुई है, उसी बुद्धि को लेकर के, उसी तर्क वितर्क कुतर्क को लेकर के आप पैदा लिए हैं। वो बुद्ध की दशा तो गई जन्म के साथ ही, लेकिन वो व्यक्तित्व तो आपके अंदर है। आजमा लीजिए अभी के अभी। ये आपके पूर्व जन्म की कहानी है। आपको बातों को समझने और समझाने में आप निपुण हैं, आप व्यवहार में चतुर हैं, आपका मन सदा कुछ न कुछ नया करने और सीखने को आतुर रहेगा। आप गुरु की दशा में जन्मे हैं, आप आत्मज्ञान एवं धर्म की वृत्ति को लेकर के आए हैं। आप में स्वाभाविक रूप से नैतिकता है, श्रद्धा है, मार्गदर्शन की प्रवृत्ति है। लोग आपसे सलाह लेंगे और आपके भीतर, चाहे आप किसी भी परिवार में किसी भी स्थिति में जन्मे हो, मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसी भी परिवार में किसी भी स्थिति में जन्मे हो, आपके भीतर एक गुरु सदा जागृत रहेगा। स्वागत करता ग्रह यदि आपकी कुंडली में शुक्र है तो आत्मकला, सौंदर्य, प्रेम को साथ लेकर के आप आए हैं। आप जीवन भर सुंदरता के प्रति आकर्षित रहेंगे। शुक्र की दशा आप जीवन में कभी भले ना आए, अंतर्दशा आए, शुक्र की दशा नहीं आएगी, लेकिन आप जीवन पर्यंत सौंदर्य, सुख, विलासिता, ऐश्वर्य, संबंधों में गहराई, किसी न किसी कला की ओर आपका सदैव झुकाव होगा।
आप आजमा करके देखिए। शनिदेव आपके जन्म के समय उनकी दशा चल रही थी, आप आजमा लीजिए। अगर शनिदेव की दशा आपके जन्म के समय चल रही थी तब तो सीधा सा मतलब है आप आत्म परिश्रम से उतर करके आए हैं, आप संघर्ष कर रहे थे, निसंदेह आप संघर्ष कर रहे थे। अब संघर्ष के कई सारे मायने हैं। क्या यह मतलब हम मान लें कि आप शनि की दशा में जन्मे हैं तो पिछले जन्म में माथे पर कूड़ा उठा रहे थे? नहीं, यह गलत है। सेवा कर्म में आप कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है आप डॉक्टर थे, मैं हमेशा कहा करता हूं सेवा कर्म तो डॉक्टर करते हैं। आप कहने का तात्पर्य संघर्ष वाले व्यक्ति रहे हैं, जीवन आपका पिछला संघर्षमय रहा है, पर वही संघर्ष यहां से अब आगे कहानी शुरू हो रही है। अब गौर से समझिए, वही कहानी आगे शुरू हो रही है। आपको बस थोड़ा धैर्य रखना है, और धैर्य है आपके अंदर। वह अनुशासन, वो दीर्घकालिक परिश्रम की क्षमता, अद्भुत शक्ति वो आपके अंदर विद्यमान है। देर से ही सही, परंतु आपको स्थायी सफलता अब इस जन्म में मिलेगी। राहु की दशा में आप जन्मे हैं, आपकी आत्मा कैसी है? आप अप्रत्याशित आकर्षण लेकर के आए हैं। आपका जीवन साधारण ढर्रे पर चल ही नहीं सकता। आप कुछ ऐसा अनोखा पिछले जन्म में भी कर रहे थे, फिर करने आए हैं। कुछ नए क्षेत्रों की ओर अनायास आपका खिंचाव होगा। याद रखिएगा, जन्मते समय जो दशा हो, यानी अब राहु के नक्षत्र में आप जन्मे हैं, केतु के नक्षत्र में आप जन्मे हैं, आप कैसे परिवार में जन्मे हो जहां रोज काटा जाता है, बिना हड्डी चूसे जीवन नहीं चलती, फिर भी आजमा लीजिए। मैं दावा करता हूं आपके अंदर एक आध्यात्मिक छाया होगी। आप वैराग्य, अच्छा वैराग्य का तरीका हो सकता है अलग अलग हो, आप घंटी नहीं बजाएंगे, आपका वैराग्य तब भी होगा। चीजों के प्रति एक अलग ही अनाकर्षण होगा। कोई चीज पा लिया फिर उससे मन तुरंत हट जाएगा, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। भौतिक वस्तुओं में आपको पूर्ण संतोष नहीं मिलेगा। आप आजमा लीजिए। मैंने क्या कहा, रोज आप हड्डी चूसते हो तब भी यही आपके साथ होगा। आजमा लीजिए। आपका जो व्यक्तित्व है, हो सकता है इसको भी समझने का विषय है कि आप एक ऐसे घर में जन्मे हैं जहां दिन रात पूजा पाठ भगवत चर्चा हो रही है, तो आप सीधे मोक्ष की बात करेंगे। लेकिन अगर भगवत चर्चा नहीं चल रही तब तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों एक जीवन में खालीपन सा है। मुझे सब कुछ मिल गया पर भी फिर भी मैं अधूरा रह रहा हूं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आपको वो परिवेश अभी नहीं मिल पाया है। प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी जानकारी अंत में और दे देता हूं। अगर स्वागत करता ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठा हो, जिस राशि में हो, उसकी छाप भी आपकी जिंदगी पर पड़ती है। ये सब कुछ समझता है, लेकिन ये बहुत गहरा रहस्य है। याद रखिएगा, ये आपके पूरी जिंदगी और जीवन चक्र की ये कहानी है। ज्योतिष कितना अद्भुत है, जब आप इसमें उतरते हैं तब आपको समझ में आता है। ये पूरे जीवन चक्र, ये वाला जीवन चक्र नहीं जो बारंबार चल रहा है, उस जीवन चक्र की कहानी है। यदि आपका स्वागत करता ग्रह बलवान शुभ भाव में बैठा है, उसका शुभ प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर अशुभ भाव में बैठा है, नीच है, पीड़ित है, अस्त है, तो ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, तब भी मिलेगा। उसकी छाप दबी दबी ही सही, जीवन पर्यंत व्यक्ति उसी गुण को ग्रहण करने, उसी गुण को पाने के लिए भीतर ही भीतर संघर्ष करेगा। वो न चाहते हुए उसकी ओर खिंचाव उसको महसूस होगा। एक उदाहरण समझिए, मंगल के नक्षत्र में आप जन्मे हैं, यानी मंगल की दशा जन्म के समय में थी, और आप का मंगल नीच का है, कमजोर है, अस्त है, पीड़ित है। आप विश्वास मानिए, खूंटा तोड़ने के लिए बने बनाए नियमों को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए आप जीवन भर जूझते रहेंगे। हो सकता है मंगल के कमजोर होने के चलते दुस्साहस न कर पाए, लेकिन आपका मन हर समय उसी दुस्साहस के लिए तड़पता रहेगा। कैसे मैं वो दुस्साहस करूं? क्योंकि आप करने वाले थे, परिस्थितियां नहीं बन पाई। अगर अपने इस कहानी को, अपनी आत्मा को पहचान लें तो जीवन को बहुत हद तक बदला जा सकता है, बहुत हद तक समझा जा सकता है। आशा करता हूं आपने इस विषय को भली भांति समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके अष्टम में चले जाएंगे। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, एक घी का दिया अवश्य जला दीजिए, और भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा 8वें में होंगे। अपना मन जितना उदार, जितना खुला रखेंगे, अपनी परेशानियों को तो सब देखते हैं, दूसरों की परेशानियों को महसूस करेंगे, दूसरों की हंसी खुशी में शामिल होंगे, दूसरों के संबंधों को महत्व देंगे, उतना दिन बढ़िया होगा। मित्र की सहायता से आपका काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर देखें तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा और उसके चलते आपके अधूरे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है,
धन लाभ में थोड़ी कमी रहेगी, पर घबराइए मत, झूठ मत बोलिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, पर अभी विचाराधीन रखिए, उस पर इतना जल्दी विचार नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में आज उतार चढ़ाव रहने वाला है और संभव है कि जीवन साथी के शक का आपको शिकार होना पड़े। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 8 और लकी कलर हल्का पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज पहले जो नित्य कर्म आप करते हैं, पूजा पाठ अपने नित्य का कर लीजिए। इसके पश्चात एक घी का दिया घर में, जल का जो स्थान हो जहां से जल की निकासी होती है वो सबसे अच्छा होता है। किचन में जहां जल इत्यादि निकलता है वहां घी का दिया जला दीजिएगा। गोचर कुंडली में प्रातः काल राशि परिवर्तन करके चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में आ जाएंगे। अब देखा जाए तो कार्यस्थल पर जो जरूरी बदलाव हैं, ऐसे जरूरी बदलाव जो आपके हित में है, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाले हैं, ऐसे बदलाव होंगे। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है, परंतु हां, मेहनत में कोई कमी नहीं, काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, नए अवसर नजर आएंगे, नया व्यापार, नई आमदनी की स्थिति बनेगी। पैसों के मामले में किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन निर्णायक हो सकता है, यानी कोई निर्णय लेना पड़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप कर लीजिएगा। और प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच मधु शहद का सेवन करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा छठे में होंगे। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके किसी भी काम को आप पूरा कर सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ लग जाइए। जो भी आपकी महत्वाकांक्षा हो पूर्ण होने वाली है, पर ऋण लेना ऋण देना बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर देखें तो अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से छठे में होना इस बात की सूचना है कि फायदा तो आपको मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली है, पर मेहनत जम करके करना होगा। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ मिलने वाला है, अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर करेंगे। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है, घबराइएगा मत। पर किसी को धन उधार देना लेना बिल्कुल ठीक नहीं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और संबंध और मधुर होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस, एसिडिटी और वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात कर्क की कर लेते हैं। आज स्नान से पूर्व घर में कोई पुराना कांच का बोतल इत्यादि, विशेषकर की दवा का कोई डब्बा इत्यादि पड़ा, उसको घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर के डाल दीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा 5वें में होंगे। अगर बच्चों के कारण परेशान हैं, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा इत्यादि, उनके व्यवहार से परेशान है तो ये उपाय जरूर करिएगा, फायदा मिलेगा। संतान से सहयोग मिलेगा और संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। संतान से संबंध यदि खराब चल रहा है तो वो अच्छा होगा, पर आपको खुद आलस्य से बचना होगा। और चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। मीठा आपके लिए कोई बोल रहा है वही अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है और योजनाबद्ध ढंग से काम करे तो फायदा भी, पर बिना सोचे समझे झूठा वादा मत करिए, अन्यथा फंस जाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो विवाद और बढ़ेगा। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, आलस्य की स्थिति होगी, थोड़ी नींद की कमी भी महसूस करेंगे। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। 3 सफेद पुष्प लीजिए, पितरों के नाम से अर्पित करिए, घी का दिया पितरों के नाम से जलाइए। गोचर कुंडली में चंद्रमा चौथे का। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। माता पिता की बात मानिए, अपने मन पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए, एकाग्र होकर के काम करिए और परिवार के सदस्यों के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए, इसी से दिन अच्छा होगा। और जो भी काम करिए परिवार के बड़े सदस्यों से राय मशवरा करके करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके शुभ चिंतक हैं, मित्र, माता पिता, दोस्त, हितैषी जो भी हैं, इनकी बात अवश्य मानिएगा, इनकी बात पर कम से कम विचार करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। एकाग्र होकर के मन पढ़ाई में आपका लगेगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो परेशान होंगे, अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कन्या की कर लेते हैं। कोई पुराना वस्त्र इत्यादि है विशेष करके काले रंग का, तो उसका दान अथवा छाया दान करिएगा। तेल में चेहरा देकर के दान कर देना। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए,
यूं समझ लीजिए सफलता तो आपकी नियति है। कार्यस्थल पर जहां भी होंगे सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के जबरदस्त रहने वाला है दिन, पूरे दिन सहयोग मिलेगा। विपरीत का सहयोग और समर्थन अलग से प्राप्त होगा। यात्रा करना चाहते हैं करिए। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा मिलने वाला है और आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। अपनी गुप्त बात जितना गुप्त रखेंगे उतना बढ़िया होगा। और हां, प्रेम संबंध में आज थोड़ा सही है, जरूरत है सहने की, क्योंकि थोड़ी परेशानी होने वाली है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी, कोई एलर्जी इत्यादि आपको हो सकती है, धूल कण इत्यादि से, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। मौसम का भी ख्याल रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। और प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन करिए, यह आपके लिए बढ़िया होगा। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे। मैं कहूंगा हर लिहाज से आज का दिन बढ़िया है, सफलता दिलाने वाला। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं अवश्य उठाइए, पर याद रखिए एक बार अच्छे से विचार अवश्य कर लीजिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और एकाग्र होकर के काम करेंगे तो जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा, पर बिना सोचे समझे बोलेंगे, फायदा तो नहीं होगा, नुकसान अवश्य होगा। वाणी पर संयम जरूरी है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। और वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन, विशेष करके अगर कोई इंटरव्यू परीक्षा इत्यादि है, अच्छा है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। प्रातःकाल तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करिए, एक घी का दिया अवश्य जलाइए और भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, तो चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण करेंगे। प्रातःकाल ही सोचे हुए सारे काम बनेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा और हर काम वक्त रहते पूरा होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दोपहर के पश्चात थोड़ी सावधानी बरतिएगा अपने स्वास्थ्य को लेकर के। वैसे नौकरी में दिन अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर सब कुछ अनुकूल रहेगा। कार्य थोड़ा रुक करके होगा लेकिन सारे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक करिए, पर बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। अगर ससुराल जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। कमर दर्द के शिकार हैं या कमर दर्द से परेशान हैं तो आपको आज राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात धनु की कर लेते हैं। लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। 12वें का चंद्रमा है जो प्रातःकाल ही चला जाएगा। आत्मविश्वास तो होगा, पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो नुकसान होगा। ऑफिस में किसी विवाद का हिस्सा जबरदस्ती बन जाएंगे, न चाहते हुए भी। आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और याद रखिए बड़बोलेपन से बचिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। यात्रा वगैरह से बचिए, यात्रा आपके लिए शुभ नहीं है। यात्रा का परिणाम शुभ नहीं दिख रहा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने से आपको बचना चाहिए। किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। अनिद्रा की शिकायत होने वाली है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों को भी अत्यधिक मेहनत करने की सलाह दूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट लगने की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात मकर की कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। भाग्य आपके साथ है। दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आप पर विशेष रूप से है। प्रबल संभावना है कि जो आप चाहें वही हो। भविष्य को लेकर के गंभीर हैं तो योजना बनाने के लिए आज से बेहतर दिन आपके लिए नहीं मिलेगा। मित्रों का सहयोग, कोई विशेष कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो विशेष रूप से दिन धन लाभ प्रदायक है। हर दृष्टिकोण से दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर स्काई ब्लू है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में प्रातःकाल ही आ जाएंगे। करियर पर ध्यान दीजिए। दिन अच्छा है आपके लिए। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम थे वो बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करनी हो, बेचना हो, हर मामले में दिन अच्छा है, लाभ होगा। और तो और बातचीत से
उलझे हुए मामले सुलझेंगे, हर समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है, रुके हुए काम पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज का दिन ऐसा है कि आज का काम आपको आज ही कर लेना चाहिए, कल पर मत टालिए। व्यापारिक पार्टनर से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात बता दूं कि मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, थोड़ी सी थकान की स्थिति हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और मीन के जातकों की बात कर लें तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का 3 या 7 पाठ करिए। गोचर कुंडली में भाग्य में चंद्रमा प्रातः काल ही आएंगे, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। पिता के साथ संबंध में मधुरता आएगी। जो भी काम जरूरी आपके काम है वो सब बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसों के मामले में यदि कोई रुकावट, कोई परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी, रुके हुए काम आपके बनेंगे। और वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। कोई सरकारी काम जो आपका रुका हुआ था या आप नौकरी में है, बॉस के कारण आपका कोई काम रुका हुआ था, बॉस आपसे असहमत नाराज थे, तो सारे काम आज बनेंगे। बॉस का संबंध भी आपसे ठीक होगा और आपको भी प्रयत्न करना है कि तालमेल सबके साथ ठीक हो। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग ठीक है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर जामुनी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।